शुभ जी, अब देखिए कांग्रेस की लिस्ट आज हो सकता है जारी हो जाए, देरी हो रही देरी पे तमाम भाई सबका अपना विचार है, मंथन है। लेकिन गठबंधन को लेके जो बातें सामने आ रही है कि अभी पीडीपी अलग हो गई, वो करिए हम अकेले लड़ेंगे, दीदी अलग हो गई, आप लोगों का गठबंधन हुआ है लेकिन पंजाब में आप लोग भी अलग लड़ रहे हैं। तो अगर जो मोदी के रथ को आप लोग कहते हैं रोकने के लिए, तो एकजुट रहेंगे तभी ना रोक पाएंगे ना, अलग अलग कैसे होगा? मजबूत है ना इंडिया गठबंधन आप लोगों का? बिल्कुल मजबूत है। जी और सबसे ज्यादा बड़ी बात इसमें ये है कि आप देख लीजिए कि जैसे समाजवादी पार्टी ने तो खैर मैं उनको क्रेडिट दूंगी, उन्होंने सबसे पहले कैंडिडेट्स अनाउंस किए, लेकिन आम आदमी पार्टी ने भी उसके आगे पीछे ही अपने सारे जी कैंडिडेट्स अनाउंस कर दिए। जी तो जी ये कहीं पर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिखाता है बीजेपी के लिए। और ये जो हम बात कर रहे हैं, देखिए कि सिक्के, इस सिक्के के दो पहलू हैं कि ठीक है हम कांग्रेस से आप पूछ रहे हैं कि हाँ अभी तक कैंडिडेट्स क्यों नहीं अनाउंस किए गए, लेकिन ये भी हमें भाजपा से पूछना चाहिए कि अभी तक इनको ईस्ट दिल्ली और नॉर्थ दिल्ली से कैंडिडेट्स क्यों नहीं मिले। दिल्ली की भी तो सीटें इन्होंने अनाउंस कर दी हम्म, हैं। बल्कि जब जिस दिन कुलदीप कुमार जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं, जनरल सीट है ईस्ट दिल्ली की, वहां से एक ऐसी कैंडिडेट को आम आदमी पार्टी ने इतने अनप्रेसिडेंटेड तरीके से खड़ा किया, उसी दिन गौतम गंभीर ने सीट से ही नहीं बल्कि भाजपा से भी इस्तीफा दे दिया। और आज तक इन लोगों को कैंडिडेट नहीं मिला उस सीट के लिए। तो जी ये इनसे भी पूछना चाहिए। अब मुझे तो लगता है कि हड़बड़ी में सीट अनाउंस, कांग्रेस सीट अनाउंस करे और जैसे भाजपा के साथ हो जाए कि 195 की अनाउंस करा, उसमें आसनसोल के कैंडिडेट भगोड़े हो गए, फाइनल लिस्ट में से आसनसोल के कैंडिडेट फाइनल लिस्ट में अनाउंस किया, वहां से मेहसाणा गुजरात के कैंडिडेट भगोड़े हो गए जो इनके उप पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, उप पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो हम्म। उससे अच्छा है कि थोड़ा सा अच्छे से मंथन करते। भाजपा से भी मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि थोड़ा सा एक अच्छे से 12 पंक्ति मंथन वाला करें। भूल गया, 12 पंक्ति वाले मेरावत जी भी। हाँ वो आपने बोल दिया तो मैंने बोला नहीं। और बाकी असम में इनको दूसरी लिस्ट निकालनी पड़ गई। तो हम्म ये सब दर्शाता है कि थोड़ा सा बीजेपी के अंदर बहुत खलबली मची हुई है, और खास करके इंडिया गठबंधन को लेकर के बहुत खलबली मची हुई है, और खास करके दिल्ली को लेकर के बहुत खलबली मची हुई है। क्योंकि हाँ अरविंद केजरीवाल जी ने एक के बाद एक के बाद एक जो जो अनाउंसमेंट्स करी हैं, जो हम्म आज इन्होंने अनाउंस करा, कल की जो हमारी बिजली की जो हमारी सब्सिडी है वो जी केंद्र सरकार बहुत बुरी तरह से रोकना चाहती है, लेकिन तब भी हम उसे कंटिन्यू करेंगे। उसके अलावा आज जो महिला दिवस है और महिलाओं को इन्होंने इतना तोहफा दिया है बड़ा कि सभी महिलाओं के खाते में हर महीने 1,000 रुपए पहुंचाए जाएंगे दिल्ली सरकार के द्वारा, 18 साल से जो भी ऊपर है। तो हम्म। ये सब जो प्रोग्रेसिव मेजर ये सब अनाउंस करें तो भाजपा के अंदर थोड़ी सी खलबली तो रहेगी। हाँ खलबली तो ये है। देख तो लीजिए अब कि अब जरा 5 ऋषभ साल जी पुराना। जवाब देंगे, इसके बाद हम सौरभ जी के पास आएंगे। ऋषभ जी, खलबली है और आप भी दिल्ली के 3 सीटों पे अभी भी आप चूके पड़े हुए हैं, तो कांग्रेस पर सवाल उठाने से पहले आपके भी सवाल उठता है कि भाई दिल्ली में आपको अभी लिस्ट इकट्ठे पूरा कंप्लीट कर देना चाहिए था। शुभ जी सवाल उठा रही हैं। देखिए अंजनी जी, हम हाँ उन पार्टियों में से आते हैं अच्छा जो 365 दिन कार्य करते हैं, चाहे छोटा इलेक्शन हो चाहे बड़ा इलेक्शन हो। भारतीय जनता पार्टी के संगठन की संरचना ये पार्टियां नहीं समझ सकती, जो 24 घंटे केवल सेवा भाव में जुड़ी रहती है। और दूसरी बात, खलबली की बात ये करते हैं, रैली बंगाल में होती है, विपक्ष के दिल में खलबली होती है, तो बेचैन तो ये लोग हैं। और हमें कोई ज्यादा बेचैन होने की आवश्यकता नहीं है, हम अस्वस्थ हैं और बिल्कुल निश्चिंत हैं, क्योंकि हमने काम किया है। लाभार्थी की अगर आप सूची देखेंगे तो उन लाभार्थियों तक हमने योजना पहुंचाई अंत्योदय मूल मंत्र पे। और हमारे प्रोफेसर साहब बैठे थे, पढ़ लिख कर आने की बात कर रहे थे। अच्छी बात है, पढ़ लिख कर आते हैं, लेकिन आपने अपने पढ़ने में थोड़ी गड़बड़ी कर दी सर। अगर आप ढंग से पढ़े होते तो यह भी पढ़े होते कि पहली बार आपके ही उत्तर प्रदेश में हजारों गांव में बिजली अब पहुंची, जो पहुंच जानी चाहिए थी पहले। अगर आप ढंग से पढ़े होते तो आप यह भी पढ़े होते कि एम्स आजादी के इतने साल तक केवल 2 थे, अब जाके 16 हो गए। अगर आप पढ़े होते तो ढंग से यह भी पढ़े होते कि उत्तर प्रदेश पहले उठाओ लो प्रदेश होता था, अब उत्तम प्रदेश की ओर अग्रसर है। तो शायद आपने पढ़ाई में थोड़ी सी कमी चूक कर दी। और जो हमारी जो बहन बैठी हुई है, आम आदमी पार्टी की बात करती है, इन्होंने दिल्ली को एजुकेशन मॉडल नहीं बेवड़ा मॉडल दिया है। और बेवड़ा मॉडल के भ्रष्टाचार कुलदीप जी के डर से, कुलदीप जी के डर से, कुलदीप जी के डर से गौतम गंभीर ने पार्टी छोड़ दी। वो ये कह रहे हैं कि कुलदीप जी के डर से गौतम गंभीर ने पार्टी छोड़ दी। कुलदीप जी के डर से गौतम गंभीर ने पार्टी छोड़ दी। देखिए गौतम गंभीर जी ने अपने ट्वीट में
खुले तौर पे कहा है कि मैंने अपने आप को अब खुद से फ्री किया क्योंकि मैं क्रिकेट में एक दिन पहले ही उनकी आत्मा जागी, कोचिंग इंस्टीट्यूट को लेकर आना चाहता हूं, उनका व्यक्तिगत निर्णय है। तो उन्होंने क्या, अगर इस बात को आप देखेंगे सर, ठीक है, तो कुमार विश्वास से लेकर किरण बेदी तक, सौरभ भाई बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। भुवन जी थोड़ा सा आप जवाब दीजिए, इसके बाद मैं सौरभ भाई के पास आता हूं। भुवन जी चूंकि आपके ऊपर सवाल उठाया था, भुवन जी छोटा जवाब दीजिए, इसके बाद मैं सौरभ जी के पास आता हूं। उनको आपने खदेड़ दिया, आप नैतिकता की बात, अब आप सुनिए भुवन जी को, सुनिए भुवन जी जल्दी जवाब दीजिए, फिर सौरभ जी के पास चलता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता साथी हैं वो अभी बिजली की बात कर रहे हैं। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं इस चैनल में कि 7 साल में कोई पावर प्लांट योगी सरकार ने नहीं लगाया। और आज देश को जो 54 करोड़ का कर्जा था, 54 लाख करोड़ का कर्जा था जब मोदी जी देश में आए थे, और आज कितना हो गया है, 204 लाख करोड़ का कर्जा देश पर आज कर दिया है। ये इनका है। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं, योगी जी शपथ कहां पर लेते अगर हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी कान्हा स्टेडियम नहीं बनाते? मैं पूछना चाहता हूं, वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेस वे बनाया हमने जो आगरा से लखनऊ तक का है, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने हरकुलस कहां उतारते अगर हमारे नेता माननीय। चलिए देखिए, वो तो हर सरकारें करती हैं, वो तो हर सरकारें करती हैं। अब सौरभ जी आपके पास आए, काफी देर से आप बैठे थे, सभी पार्टियों को सुना, तो अब ये आज का जो मंथन था कि आज लिस्ट जारी हो सकती है, लेकिन पेच जो अमेठी और रायबरेली पे है, ये गढ़ रहा है गांधी नेहरू परिवार का। क्या लगता है कि ये गढ़ बचा पाएगी कांग्रेस, या गठबंधन के अभी और जिससे कहा जा रहा है कि मायावती जुड़ सकती है, या अभी सिर्फ सपा पर अकेले भरोसा नहीं, मायावती को भी जोड़ना चाहते हैं? ये दो मुद्दे हैं, अपनी विचार रखिए आप। देखिए, आपने स्वयं कहा कि उनका गढ़ रहा है, कांग्रेस का गढ़ नहीं रहा। आपने व्यक्तियों के नाम लिए, व्यक्ति विशेष, मतलब परिवार का गढ़ रहा। हाँ। मतलब आज लगभग समाचार चैनलों पर भी जब बात की जाती है तो परिवार के बारे में लोग जानते हैं कि यहां से गांधी परिवार के 2 ही सदस्य लड़ सकते हैं। उसके अलावा तीसरा ऑप्शन अगर खुला था तो प्रियंका गांधी के नाम पर आ गई थी, पहले सोनिया गांधी और पहले जो है राहुल गांधी। अब प्रियंका गांधी परिवार की दूसरी महिला है और तीसरी दावेदार है उस सीट की, लेकिन वहां से और कोई नहीं लड़ सकता कांग्रेस पार्टी के अंदर। क्यों? क्योंकि उनका गढ़ है। ये बात अभी आपने भी अपने चैनल पर बोली। अब देखिए, सबसे पहली बात तो अभी जिस प्रकार से ये राहुल जी जो कांग्रेस समर्थक हैं, जिन्होंने पहली लाइन बोलते ही गलती कर दी बहुत बड़ी। इन्होंने कहा मोदी जी स्वयं 2 जगह से चुनाव लड़े थे। अरे भाई, मोदी जी तो अपने गढ़ था उनका, वहां 2 बार से मुख्यमंत्री थे, वहां गुजरात के अंदर जो है वहां से उन्होंने चुनाव तो लड़ना ही था, वहां से तो जीतना तय था। उत्तर प्रदेश के गढ़ से भी चुनाव लड़े वो, जहां पर दूसरी पार्टियों की सरकार थी। उन्होंने खुद यह निर्णय लिया था कि मैं गुजरात से ही लड़ूंगा, तो इसका मतलब संदेश यह जाएगा कि मैं अपने ही घर से चुनाव लड़ रहा हूं। उन्होंने कहा मैं उत्तर प्रदेश से भी लड़ूंगा, और लड़े और भारी मतों से जीत करके आए। तो ये कांग्रेस समर्थक भाई राहुल जी को समझना चाहिए कि राहुल गांधी जी जिनका गढ़ रहा था वहां से हार गए थे, और वायनाड भाग करके उनको जीतना पड़ा, अपने घर से भाग गए। मेरी बात तो सुन लो राहुल भाई, मेरी बात खत्म होने दीजिए, उसके बाद बात करिएगा आप। बात खत्म होने दीजिए, बात खत्म हो जाने दीजिए। आपके बीच में नहीं बोला, आप सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। हाँ बोलिए, मुझे कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं। विचारधारा की बात करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मेरी विचारधारा जो है मैं उस पर बात करूंगा। देखिए, इस समय 2 तरह की बातें हो रही हैं। एक परिवार तंत्र कहता है मोदी हटाओ, दूसरी पब्लिक कहती है मोदी जी की हैट्रिक बनाओ। तो मोदी जी की हैट्रिक बनाने के लिए पब्लिक तैयार है, खड़ी है। अब जिस प्रकार से विपक्ष में अभी आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तीनों लोग बात कर रहे थे। राहुल जी शांत हो जाइए यार, आपने बोला ना, आपके बारे में मैं बाद में बात कर लूंगा। अभी आप राहुल भाई सुन लीजिए, पहले राउंड में सुन लीजिए, पहले राउंड में सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी, देखिए आम आदमी पार्टी निश्चित तौर पर मैं मानता हूं उनके अंदर कुछ नई पार्टी थी, कुछ लोग ऐसे आए थे जो रणनीतियां बनाना जानते हैं, रणनीति अच्छी बनाते थे। इस प्रकार के कई लोग भी थे जिनको पहले साइड भी कर दिया गया, अभी कुछ लोग बचे होंगे, तो मैं तो उनको शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, लेकिन आपकी नीतियां फेल होती दिख रही हैं। क्यों? क्योंकि आप गौतम गंभीर जी के सीट का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस की सीटें थी 44, ठीक है, उसको जीतने के लिए कितनी चाहिए? 220 सीटें बहुमत में आने के लिए चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी की जो 273 प्लस थी, तो भारतीय जनता पार्टी का टारगेट 370 प्लस है। जरूरत आपको रणनीति बनाने की है, भारतीय जनता पार्टी को रणनीति बनाने की जरूरत नहीं है। ये आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तीनों को समझने वाली बात है
कि रणनीति, नीति, नेता, नियत आपके पास नहीं होगी तो आप चुनाव में किस प्रकार से जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी 2 बार से 270 पार कर रही है, पूर्ण बहुमत से सरकार आ रही है। इस बार 370, स्वयं मोदी जी ने कहा 370 हटाए थे कश्मीर में, और जनता 370 हमको ला करके देगी। और गठबंधन के साथ मात्र कितना आंकड़ा रखा उन्होंने? 30 का आंकड़ा, मतलब 400 पार, 370 प्लस 30। आपको गठबंधन में चाहिए 270 सीटें, 230 सीटें कांग्रेस को गठबंधन में चाहिए। तो ये बात आम आदमी पार्टी को, समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को समझनी चाहिए कि जो आप दूसरे के बारे में चिंता कर रहे हैं, गौतम गंभीर नहीं लड़ेंगे। मैं देखिए, मैं तो खुल के कहता हूं, किसी भी ऐसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी में टिकट देना चाहिए जो जनता के लिए पूरा समय दे सके। अगर गौतम गंभीर को लग रहा था कि मैं समय नहीं दे पा रहा हूं अपनी जनता को, तो उन्होंने स्वयं से नाम वापस लिया। ऐसे ये बात तो इसका मूल्यांकन उन्होंने सही किया। इसका एक दूसरा पहलू है कि गौतम गंभीर डर गए, उनको मोदी की गारंटी भरोसा नहीं रहा कि भाई वो गारंटी जीत जाएंगे। वो देखिए, बात जीत और हार की नहीं है। हाँ। ये बात देखिए, इस पर तो किसी को शक ही नहीं है कि मोदी जी के नाम पर जीत या हार, मोदी जी के नाम पर उनका काम बोलता है और मोदी जी की गारंटी है, तभी 370 की बात की जा रही है। सिर्फ एक की बात मत करिए, ये तो सुचिता की बात है, ये ईमानदारी की बात है कि भैया मैं समय नहीं दे पाता। क्या वो नहीं जानते कि एक क्रिकेटर है? क्या गौतम गंभीर क्रिकेटर है? बीसीसीआई को जरूरत पड़ती है उनकी, ये बात आपको नहीं पता? क्या हुआ ये पता नहीं आपको? ठीक है, चलिए देखिए, अभी राहुल भाई सौरभ ने 3 बात कही कि रणनीति, नीति और नेता, ये तय करना है इंडिया गठबंधन को, और वो अभी तक तय नहीं कर पाया। और अब जहां तक बीजेपी एनडीए की बात है, वो कह रहे हैं भाई हम सीटों के बंटवारे पे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन नीति, नेता और नियत की बात करते हैं सौरभ। राहुल भाई, तो क्या लगता है कि नीति, नेता अभी तय नहीं इंडिया गठबंधन में, इस वजह से थोड़ा देरी हो रही है क्या? देखिए, ये देश संविधान से चलता है, संविधान में नेता का चयन चुनाव के बाद होता है, इसलिए ये तो एक वो व्यक्तित्व वाला चुनाव नहीं है। यहाँ चेहरा बना मुद्दा, और मुद्दा है टीम इंडिया के पास, जन सरकार के तमाम मुद्दे उठा रहे हैं। मैं तो आपको अभी बता दे रहा हूँ यहाँ पे, सौरभ जी ने जिस सवाल का जवाब नहीं दिया, सौरभ जी से मैं पूछ रहा हूँ कि अगर उत्तर प्रदेश में आपको राम लहर पे पूरा भरोसा था तो 47 सीटों नहीं, देखिए, चुनाव में राम लहर की बात नहीं है। चुनाव में प्रत्येक दिन एक मुद्दे आते हैं, जनता के कार्यों को पूरा करना, उसके आधार पर चुनाव लड़ना, यह रणनीति कहती है। भाई आप देखिए, आप एक तो मंदिर गए नहीं, उसके बाद आप बार-बार जो है राम मंदिर की बात करते हैं। यही बात मैं कह रहा हूँ, कांग्रेस के पास नीतियों की कमी है, नेता की कमी है और नियत की कमी है। न तो नेता है, न नीति है। राम मंदिर गए नहीं और बार-बार राम याद आ रहे हैं। आपको तो भगवान राम की बात भी नहीं करनी चाहिए, आपने तो पहले निमंत्रण ठुकरा दिया था। आप किस प्रकार से उनका नाम ले रहे हैं अपने मुंह से? जो लोग निमंत्रण ठुकराने वाले थे वो भगवान राम का विषय बना रहे चुनावी मुद्दा। अभी तक न भाजपा प्रवक्ता ने एक बार भी बोला कि भगवान राम के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, या मैंने बोला एक बार भी, लेकिन राहुल जी को देखिए, इनको इंतजार था। ये लोग चुनावी जो जनेऊ पहनते हैं ना, चुनाव के समय ब्राह्मण बन जाना, चुनाव के समय टीका लगा लेना, चुनाव के समय टोपी लगा लेना, मतलब समय के हिसाब से हिंदू, समय के हिसाब से मुस्लिम। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 140 करोड़ देशवासी एक है। अगर वो सिलेंडर मिलेगा तो सबको मिलेगा, खुलेगा तो सबका खुलेगा। जितनी योजनाएं अगर देगी प्रधानमंत्री मोदी सरकार, वो सारे वर्गों के लिए होगी, समाज के सभी लोगों के लिए होगी, चाहे वो पीड़ित हो, वंचित हो, शोषित हो या उच्च जाति का हो। लेकिन ये लोग जो है ये राम मंदिर का इंतजार कर रहे थे। भैया वहां पर जो होना था हो गया, आपने राम मंदिर स्थापित कर दिया, ठीक है, ये देखिए दोनों